यस तो देखो हमने लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, अगर तुम लोगों को याद हो प्यारे प्यारे बच्चों सर तो वो ठीक पहले है। हाफ प्रोजेक्टाइल पहले बता हाँ दीजिए। फिर से बता दें उसे। यस सर, कुछ समझ नहीं आया था। वेरी गुड शाबाश, इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं हो सकती। यस तो मैंने बताया था कि मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक ये बिल्डिंग पे मान लो स्वास्तिका चढ़ गई ऐसी एकदम ऐसे हाथ से, ठीक है, चढ़ जाती है, सीढ़ी थी नहीं उसमें, तो ये सीधे चढ़ गई और यहाँ पे आके ऐसे खड़ी हो रखी है स्वास्तिका, ठीक है। तो अब ये माइका इसको पीछे से देख रही है, कह रही है बहुत अकड़ रही है, बताती हूँ उसे भी। तो माइका सीधे लेटते हुए गई, सीधे इसको धक्का मार दिया, तो ये स्वास्तिका सीधे इस तरीके से गई ऐसे, ठीक है। तो जब स्वास्तिका इस तरीके से गई है तो बताओ ये सबसे पहली बात अपने आप में एक प्रोजेक्टाइल है या नहीं है? है सर। बिल्कुल है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने आप में क्या है, ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अब जब ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है तो जरा यार मुझे एक बात बताओ, क्या जब इसको फेंका गया था तो क्या माइका ने इसको ऊपर की साइड फेंका या बस सीधा फेंका? सीधा सीधा फेंका। सीधा फेंका, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम्हें दी गई है या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल सिर्फ वेलोसिटी दी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई है। लेकिन जब ये स्वास्तिका नीचे आ रही होगी तो देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब देखो इस ये हाइट भी तो कवर कर रही है, ऊपर से नीचे आई है तो इसने हाइट भी कवर की है। तो जब ये नीचे की साइड गिरी तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ही है, साथ में वर्टिकल वर्टिकल वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी। अब इसके पास अगर एक वेलोसिटी vx है, एक वेलोसिटी vy है, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास? कैन आई से दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी v, यस सर। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनिशियल अगर मैं देखूं यहाँ पे मैंने इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी थी, मान लो इस पॉइंट पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है, मान लो x, ठीक है, और वर्टिकल तो y किया ही वही है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया है y, भाई ऊपर से नीचे तक आ गया इतना डेप्थ हो गया ना, डेप्थ का मतलब हाइट ही तो होता है। तो इस पर्टिकुलर p पॉइंट पे इतनी हाइट कवर हुई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये देखना हो कि x क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो x इज इक्वल टू u इंटू टी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनिशियल तो वेलोसिटी u ही दी गई थी, राइट। तो x इज इक्वल टू u इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो वही तो लिखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके तो अब मेरे पास क्या है, अब देखो अब अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आऊं, जैसे मान लो ये था मेरे पास हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है। अब अगर मैं वर्टिकल को देखूं तो वर्टिकल के लिए क्या मैं ये फॉर्मूला बोल सकता हूँ डिस्टेंस का, क्योंकि एक्सीलरेशन वर्टिकल के लिए एक्सीलरेशन लग रहा है, याद है ना, जी लगता है, जी। यस सर। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये एक तरह से बोले हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड वैष्णवी, वेल डन। तो अब ये मेरे पास क्या है, तो अच्छा देखो क्या मैंने शर्माओ मत, रोना भी नहीं है, तो क्या मैंने वर्टिकल वेलोसिटी से कुछ दी? वर्टिकल वेलोसिटी उसे नहीं मैंने दी। कुछ दी? नहीं दी। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? जीरो। जीरो। और ये हो जाएगा मेरे पास हाफ, और जी, अच्छा टी कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से टी निकालेंगे तो? या एक्स अपॉन यू। वेरी गुड, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स अपॉन यू। तो क्या मैं टी को एक्स अपॉन यू बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। अरे जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, कुछ बच्चे कह रहे यस हैं सर। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे तो हम पहली बार देख रहे हैं वैल्यू पुट हो जाती है ऐसे। हो जाती है भाई, मैथ में करा होगा, और जो डायरेक्ट 11th में है उनका मैं कह नहीं सकता। तो फाइनली ये मेरे पास, अच्छा देखो तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है इस पॉइंट पे, जरा बताना एक बार, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? सर भाई वर्टिकल डिस्टेंस हुआ सारे एस बच्चे इक्वल वेरी टू गुड, हाफ। कार्तिक है, बस एक कार्तिक ही है, वेरी गुड कार्तिक। अच्छा वर्टिकल डिस्टेंस वाई है ना, ये देखो ये रहा सीधा, सर, ये ये नहीं देखा हॉरिजॉन्टल है डिस्टेंस है आपने। ये ऐसे, और ये वर्टिकल डिस्टेंस है ऐसे, तो ये दो हो गए ना। तो ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, हाफ जी जी एक्स स्क्वायर अपॉन में u का स्क्वायर, रिमेम्बर दैट पीपल। तो अब देखो हाफ भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, और u भी कांस्टेंट है, तो इन तीन चीजों के कांस्टेंट की जगह से मैं एक टोटल के मान लूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और जिसकी भी इक्वेशन y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे पास? दैट इज प्रोजेक्टाइल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को शो करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं। यही तो समझाया था लास्ट क्लास में भी कि हाँ प्रोजेक्टाइल है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये प्रोजेक्टाइल, ओ सॉरी 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 सॉरी, प्रोजेक्टाइल मैंने लिख दिया पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला बताया ना, प्रोजेक्टाइल तो है ही ऑफ कोर्स। प्रोजेक्टाइल में कौन सा पाथ है? पैराबोलिक पैथवे, याद आया? भाई प्रोजेक्टाइल तो दोनों ही होते हैं ना, ये पैराबोलिक बताया था ना लास्ट क्लास में, पैराबोला कैसा होता है, ऐसा या फिर ऐसा, याद आया कुछ इस तरीके से? तो यस ये सब सर। क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं मेरे पास? पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन है ये सब, तो ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई।
इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा जो मेरे पास प्रोजेक्टाइल होता है, तो वो प्रोजेक्टाइल किसका जो ट्रेजेक्टरी होता है, जो पैथवे होता है, वो किसको फॉलो करता है? पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला को करता है। स्नेहा, तुम्हें कुछ Yes, समझ sir. नहीं आ रहा ना? अपनी वीडियो ऑन करो। सर आज लग रहा है सबकी वीडियो ऑन कर रहा हूँ। यस स्नेहा, ये वेरी गुड। अब देख, मैं पता है कितने 4-5 महीने बाद देख रहा हूँ हवा हवाई। वेरी गुड, ठीक है। और स्नेहा आजकल क्या हाल चाल? सबसे अच्छा कलर तो स्नेहा के घर पे ही हो रखा है, एकदम ग्रीन। चलो ठीक है। चलो भाई, तो ये हुआ मेरे पास क्या, पैराबोलिक पैथवे। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने एक रेंज बताई थी, ठीक है ना? क्या नहीं से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेंज होता है, बताया था ना लास्ट क्लास में। मान लो कहीं पे विस्फोट हो गया, ठीक है, और कहीं पे अगर विस्फोट हो गया तो कितने एरिया तक लोग नुकसान हो गए हैं, तो वो क्या, कितनी रेंज तक नुकसान हुआ है, ठीक है, तो उसे हम रेंज बोलते हैं। और यहाँ से जब जब उस स्वास्थ्य को फेंका गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या है रेंज। मेरे पास? आ, ये टाइम कितना पैरा लगा, टाइम भी बताया था ना मैंने, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन सबको पता है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो मैं ये वर्टिकल वेलोसिटी देखो, मैं लास्ट क्लास में इस बात पे लड़ाई हुई थी स्नेहा से, जब स्नेहा कह रही थी कि अच्छा सर ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लेके चल रहे हैं, वर्टिकल लेके चल रहे हैं, ये क्या हो रहा है पता नहीं। फिर मैंने बोला था, चाहे देखो जो भी फैक्टर है तुम किसी भी फैक्टर से निकाल सकते हो, चाहे तो वो वर्टिकल से निकालो या हॉरिजॉन्टल से, बात एक ही आएगी, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर है। तो मैंने क्या करा, इस देखो, अब मैं वर्टिकल लेके चल रहा हूँ, अगर मैं वर्टिकल लेके चलूंगा तो एस क्या बन जाएगा मेरे पास, क्या नहीं से हाइट, हाइट है ना इतना हिस्सा। सर एक बार दोबारा बोलेंगे, मतलब सर आप कहना क्या हाँ, चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं टाइम निकालना चाह रहा हूँ, टोटल जर्नी के लिए कितना टाइम लगा है, तो टोटल ऊपर से लेके जब ये नीचे आया तो कितना टाइम लगा है, तो ये मैं वर्टिकल के कॉन्सेप्ट से निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला लगाया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वर्टिकल के लिए जो एस होता है वो एस रहेगा या हाइट बन जाएगा? एच हो जाता है। एच हो जाएगा। अच्छा, मैंने वर्टिकल कोई इनिशियल वेलोसिटी दी थी? नहीं मैंने वर्टिकल कोई इनिशियल वेलोसिटी दी थी क्या? नहीं नहीं दी थी। नहीं। तो इसका मतलब यू कितना हो जाएगा फिर? जीरो। तो यू जब जीरो हो जाएगा तो ये तो पूरा जीरो ही हो गया, प्लस हाफ का हाफ रहेगा, जी का जी रहेगा, और ये टी का टी रहेगा, राइट। तो ये नीचे डिवाइड में 2 है तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, क्या नहीं से 2h अपॉन में g हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, रूट में 2h अपॉन g, एंड दैट इज इक्वल टू टी। यस और नो? यस सर। नहीं आया समझ में? सर तो ये फॉर्मूला है। तो बताओ मेरे पास टाइम आ गया नहीं आ गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बंदा नीचे आया है, मतलब जिसको गिरा है, तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, रूट 2h अपॉन जी। अगर तुम्हें हाइट पता लग जाए तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हेलो। हमारे पास, हाँ बोलो कार्तिकेय। यस कार्तिकेय। किसकी? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रेंज, तो अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो रेंज क्या होता है, देखो रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है या वर्टिकल डिस्टेंस होता है? रेंज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा मेरे पास, कैन आई से स्पीड इनटू टाइम। देखो ये मेरे पास क्या है, टाइम, और अब मेरे पास रेंज का मतलब क्या है, डिस्टेंस, तो कैन आई से स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा मेरे पास, यस और नो? तो स्पीड, अब बताओ जरा स्पीड कितनी दी थी तुमने, कैन आई से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अरे हॉरिजॉन्टल तो रेंज है ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो लोगे, और हॉरिजॉन्टल तुमने यू दी थी या नहीं दी थी? यू यू। दी थी। तो स्पीड कितना हो जाएगा, यू। अच्छा, टाइम कितना है मेरे पास पूरे का? सर रूट में 2h हम टाइम तो अपॉन जी। निकाल ही चुके हैं, तो पूरा का पूरा टाइम कितना हो जाएगा, रूट 2h अपॉन जी। इसका मतलब जो रेंज मेरे पास आई है प्यारे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगी, u रूट 2h अपॉन जी। तो ये मेरे पास क्या है, इसकी रेंज निकल के आई है। दिस इज बेसिकली फॉर हाफ प्रोजेक्टाइल। याद आया किसी को? इस तरीके से लास्ट क्लास में करवाया भी था। और इसी तरीके से मैंने ये भी बताया था कि अगर तुम्हें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो तुम्हारे पास उस पी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटीज है, एक vx और एक vy है, राइट। तो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, vx का स्क्वायर प्लस का vy का स्क्वायर। अरे ये फॉर्मूला याद है या नहीं याद है? से याद है। ठीक है। अच्छा vy, अच्छा ये vy जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है vy? सर फाइनल।
फाइनल है ना पीपी भाई। जब ऊपर आया तो ऊपर तो इनिशियल कुछ थी ही नहीं, ऊपर से जब फेंका गया तो मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी तो थी ही नहीं ना। और जब फाइनल आया तो उसमें वर्टिकल वेलोसिटी कुछ है, वी वाई जिसे बोल रहे हैं हम। ऊपर देखो ये रहा, ये वी वाई जो है, तो ये जो वी वाई है ये कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी है ना। और ये वी एक्स जो है, और ये मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल है। तो इसका मतलब बताओ, अगर क्या तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पता है वर्टिकल वाली? अच्छा मुझे एक बात बताओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, सबको पता है ये बात? यस सर। अच्छा तो अगर अब मुझे वर्टिकल निकालना है वी वाई, तो इनिशियल कितना हो जाएगा, कैन आई से जीरो, क्योंकि वर्टिकल में इनिशियल तो जीरो ही था। ए यस कितना लगता है जी, और टी जी तो टी रहता है। तो इसका मतलब वी वाई कितना हो गया मेरे पास, कैन आई से जी टी, यस सर। फाइनल वेलोसिटी है वर्टिकल वाली। अब तुम्हें पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी, एक तरह से जो मेरे पास रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, वी एक्स का स्क्वायर प्लस का वी वाई का स्क्वायर। तो वी एक्स कितना था मेरे पास, जरा कोई बता सकता है वी एक्स कितना रहा होगा? यस पीपल, वी भाई वी एक्स तो वी एक्स ही रहा होगा, पता यस नहीं फाइनल कितनी है। और वी वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई से जी जीटी टी, जी का स्क्वायर टी का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नहीं सर। इसी तरीके से मैंने लास्ट क्लास में एक चीज और समझाई थी कि अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी बतानी है कि कितना एंगल लेकर जा रहा है वो, तो कितना एंगल लेकर जा रहा है, तो मैंने बताया था कि ये मेरे पास क्या होता है, थीटा। तो जब ये कि इतने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पर हो जा रहा है, ये थीटा है। या बीटा बताया था मैंने, बीटा राइट भाई, जो जो मेरे पास रिजल्टेंट होता है उसको हम बीटा से लेते हैं, ठीक है ना, दो वेक्टर्स के बीच की लेते हैं थीटा, और जो रिजल्टेंट होता है उसको लेते हैं बीटा। तो क्या तो लेते हैं, बीटा भी साइन निकालते साइन बीटा, हैं। कॉस बीटा या टेन बीटा? tan बीटा। टेन बीटा डायरेक्शन के लिए हमेशा मैंने क्या बताया हुआ है, टेन बीटा। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, वी वाई अपॉन में वी एक्स हो जाएगा, यस और नो? अच्छा तो वी वाई कितना है मेरे पास नेहा? जीटी वैसे तो यहाँ पे जीटी लिख सकता हूँ, और वी एक्स क्या है, वी एक्स तो वी एक्स ही रहेगा। या वी एक्स अगर मान लो यू भी लिख सकते हैं इसे, नहीं तो वी एक्स भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी अपॉन वी एक्स। ये मेरे पास क्या आ गई, डायरेक्शन। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज हाफ प्रोजेक्टाइल। तो ये हाफ प्रोजेक्टाइल है मेरे पास कि किस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं। तो बीटा का यूज करके tan इनवर्स जीटी अपॉन में वीएक्स, ये मेरे पास फाइनल आ गया। यस स्वास्तिका। यस सर, आज आज आ गया तो सर। तो ये v और ये बीटा, ये क्या फर्क है, ये मैंने क्या निकाला है और ये मैंने क्या निकाला है, क्या फर्क है? सर वी वी वाई जो था वो फाइनल वेलोसिटी था। हाँ रिजल्टेंट वेलोसिटी था। यस सर, और वो वी जो है वो रिजल्टेंट है। और बीटा, और सर बीटा तो हम लोग को वो जो थीटा के बीच के जो एंगल बना है उसका हम लोगों ने निकाला है। रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कितना एंगल बना रहा है वो है वो। यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? वैष्णवी, ये प्रोजेक्टाइल का एक एग्जांपल देना, लास्ट क्लास में कुछ करा था हमने सर प्रोजेक्टाइल का एग्जाम। जैवलिन थ्रो। क्या होता है जेवलिन, कभी जैवलिन देखा भी है थ्रो। तुमने? सर भाला हाँ फेंकना। सर, अच्छा होता है, पता है अच्छा, मुझे। ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है, तो ये था हमारे पास हाफ प्रोजेक्टाइल। अब इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, फुल प्रोजेक्टाइल आएगा। कुछ लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, वो कभी सोसाइटी से बाहर निकले ही नहीं, उनको तो बस ये पता है कि ग्राउंड में जाके कुछ खेल लेना है, बस फुटबॉल फुटबॉल, बस यही उनके लिए दुनिया है। और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, जेवलिन क्या होता है, बास्केट क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता, स्नेहा को खुद कुछ नहीं पता है, क्या करे अब। तो देखो ये हमारे पास क्या है, मान लो अब देखो, पहले तो क्या था, वो बिल्डिंग पे थी तो तब उसे धक्का मार दिया। अब क्या हुआ है, अब ना वो जमीन पर ही थी, और जमीन पे ही मान लो किसने उसको, एकदम जमीन के अंदर से कोई निकल के आया, और जमीन के अंदर से निकल किसी ने घुसा मार दिया किसी के। तो वो बेचारा ऐसे गया, ऐसे उड़ते हुए, और ये फाइनली ऐसे करते करते क्या आ गया, यहाँ पे आके गिरा। तो बताओ ये अपने आप में एक फुल प्रोजेक्टाइल माना जाएगा या हाफ प्रोजेक्टाइल माना जाएगा, जरा बताओ। फुल प्रोजेक्टाइल। क्योंकि पहले तो वो पहले से ही क्या सुअर मैन, ये कौन सा मैन है, ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तुम, ये कौन सा मैन है, मैंने तो नहीं सुना इस मैन के बारे में कभी। सर शक्तिमान का छोटा भाई। अच्छा शक्तिमान का छोटा भाई सुअर मैन है, ये कैसी लैंग्वेज है, बेचारा शक्तिमान की भी इंसल्ट कर दी उसके नाम के साथ जोड़ के। गाजियाबाद में होगा ऐसा मैन, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नोएडा में। हाँ
तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कोई भी इस तरीके से ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, और वो यहाँ पर आ गया, ठीक है भाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से गया होगा, तो देखो जब हमने किसी प्रोजेक्ट को ऐसे फेंका है ऐसे, तो उसके अंदर जरा बताओ इनिशियल मतलब उसके अंदर वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या दोनों है, क्या लगता है? उसके अंदर कौन सी दो टाइप की वेलोसिटीज है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, या दोनों है, या कुछ भी नहीं है, क्या लगता है? सर दोनों है। सोच लो। देखो भाई, हाँ, जब मैंने इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका होगा ना, सपोज करो ऐसे फेंका है, तो ये देखो ये जमीन से ऊपर भी उठ रहा है, राइट, जमीन से ऊपर भी उठ रहा है, और ये जमीन से आगे की साइड भी जा रहा है। तो अगर तूने कोई चीज ऐसे फेंकी है, तो वो जमीन से ऊपर भी उठ रही है और जमीन से आगे भी जा रही है, तो बताओ दोनों वेलोसिटी उसके अंदर हो गई नहीं हो गई अपने आप? सिंपल सी बात है यार। हो नहीं गई। आ रहा कुछ समझ भाई? अगर कोई चीज को तुमने ऐसे फेंका है तो वो ऊपर भी जा रहा है जमीन से। कोई चीज ऊपर कब जा सकती है? जब वेलोसिटी ऊपर फेंची हो। और ये जमीन से इस साइड से आगे भी आ गया, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, राइट। तो इसके पास वी वाई भी है और इसके पास वी एक्स भी है। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर एक प्रोजेक्टाइल को तुमने इस तरीके से ऐसे फेंका है, ठीक है, और वो ऐसे आया है, ठीक है, तो देखो ये जो मेरे पास वेलोसिटी है ना इस तरीके से, तो ये जो मेरे पास वेलोसिटी है ऐसे टेढ़ी, तो ये मेरे पास क्या है? तो ये मेरे पास है v। तुमने इस वेलोसिटी पे फेंका, और वो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो जब वो यहाँ से थीटा एंगल बना रहे, तो जरा मुझे बताओ बताओ, अब ये टेढ़ा कंपोनेंट है, तो इसके कितने मतलब ये रिजल्टेंट है, तो इसके कितने कंपोनेंट हो सकते हैं स्नेहा? 2। कौन कौन से? एक तो वर्टिकल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? वी वाई कैनाई से। और एक होगा हॉरिजॉन्टल, उसे हम क्या बोल सकते हैं? वीएक्स। Vx। अरे भाई, अभी तो बताया यार, अगर तुमने एक बॉल ऐसे फेंकी है, तो उसकी हाइट भी बढ़ रही है और वो आगे भी जा रही है। तो आगे क्यों जा रही होगी? क्योंकि उसके पास Vx है। और वो ऊपर क्यों जा रही थी? क्योंकि उसके पास Vy है जो दिखता नहीं है, राइट। यहाँ तक किसी कोई भी दिक्कत है? अच्छा, तो ये v, अगर ये देखो अगर ये v है और थीटा इसके साथ अटैच है, तो कहना इसे ये क्या बन जाएगा मेरे पास? v cos थीटा। सोचो, याद करो, मैंने बताया था यस हॉरिजॉन्टल सर। कंपोनेंट क्या होता है? v cos कॉस थीटा। थीटा का क्या और जो होता है? वर्टिकल होता है वो इसका साइन रिजल्टेंट थीटा। क्या बन जाएगा? v sin थीटा। याद आया? ये बात मैंने पहले ही बता रखी है कि जो हॉरिजॉन्टल होता है, अगर ऐसे थीटा अटैच है तो वो cos होता है, जिसका थीटा नहीं होता वो क्या होता है? v sin थीटा। याद आया कुछ? यस सर। अच्छा, अब देखो ये मेरे पास एक पॉइंट है, मान लो मैंने कोई सा ही पॉइंट मान लिया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये हुई, टेंजेंट से पता लगाते हैं ना, तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी vx भी इधर की साइड होगी, और इधर की साइड मेरे पास vy होगी। क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल हाफ नहीं है, फुल है, तो ऑफ कोर्स हर एक पॉइंट पे मेरे पास ऐसे चलता हुआ जा रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है अभी तक जितना भी बताया? स्नेहा, जरा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने हाफ प्रोजेक्टाइल लिया था तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था? कि जो मेरे पास डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है हॉरिजॉन्टल के लिए, याद आया? सबसे पहले हाफ प्रोजेक्टाइल में। तो अब अगर मैं यहीं पर ही मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल के लिए, तो जरा बताना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी माही का, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहाँ है? वी वी cos थीटा वी एक्स ये तुम तुक्का लगा रही हो या सच सच बता रही हो? जो सामने दिख रहा है। अच्छा, और ये v sin थीटा? सर वो वर्टिकल अच्छा, वेलोसिटी। जिस तरीके से तुम बता रही हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा डाउट है अंदर ही अंदर। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा सही बोल रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ सही है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल को देखूं, अभी वर्टिकल सारा भूल जाओ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल को देखूंगा तो मेरे को पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, राइट पीपल। तो अगर अब देखो, अब मान लो ये मेरे पास एक पॉइंट था, मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पी, ये पी पॉइंट है, तो मैंने एक डिस्टेंस ही माना था ना बीच में, मान लो ये मेरे पास डिस्टेंस कितना है? हॉरिजॉन्टल एक्स है, और वर्टिकल हाइट कितनी बढ़ गई है? वाई। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मान लो x और वर्टिकल डिस्टेंस को मान लो y इस p पॉइंट पे। तो जरा बताना डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हुआ? x हुआ हॉरिजॉन्टल के लिए,
और स्पीड कितनी हुई हॉरिजॉन्टल के लिए? वही। cos थीटा, अबे भाई स्पीड कितनी हुई? v अच्छा cos v थीटा, cos थीटा। v cos थीटा। और टाइम कितना हुआ मेरे पास? क्या टाइम चेंज हो जाता है? नहीं, टाइम तो भाई चाहे तो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, टाइम तो टाइम ही रहता है, तो टाइम हो जाएगा। अच्छा मैंने पहले वाले में भी क्या करा था, टाइम की वैल्यू निकाली थी, यस और नो? तो टाइम की वैल्यू क्या निकल के आएगी? x upon v cos थीटा। वेरी गुड। अच्छा ये तो निकला हॉरिजॉन्टल से, फिर मैंने याद है पहले वाले प्रोजेक्टाइल में क्या लिया था, फिर याद आया? वर्टिकल लिया था। फिर यस सर, अब अगर मैं वर्टिकल देखूंगा तो अब वर्टिकल से मैं कौन सा फॉर्मूला लगाया था, याद है? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, याद आया ना? यस सर, देखो यस देखो सर, हाफ प्रोजेक्टाइल देखो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा अब अगर आप वर्टिकल को देखोगे तो जरा एक बात बताना, वर्टिकल में एच एस क्या बन जाता है? हाइट। तो यहाँ पे हाइट कितनी है जरा बताना इस पी पॉइंट पे? y, तो उस पी पॉइंट तक के लिए y हो गया। अच्छा यू इस बार यू जीरो है या नहीं है? इस बार यू जीरो नहीं, तो इस बार यू क्या है? सारे वर्टिकल है ये, वर्टिकल v वर्टिकल sin वेलो। थीटा, सारे v बच्चे sin ध्यान से थीटा, देखें, इस बार जो वर्टिकल है वो क्या है? v sin थीटा। इस बार तुमने वर्टिकल वेलोसिटी भी दी है, पहले जीरो थी, तो इस बार ये वर्टिकल क्या बन जाएगा? v sin थीटा। अच्छा ये टाइम कितना दे रखा है तुम्हें? x upon v cos थीटा, x अपॉन यू cos थीटा प्लस v। v हाफ है सर, v। यस सर, कौन सा v? सर ये x upon v cos थीटा है, तो वही तो लिखा है। सर आपने u बोला, अच्छा सॉरी, x अपॉन v cos थीटा हाफ a, और ये t क्या है मेरे पास? x अपॉन v cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? बस वैल्यू पुट करी है मैंने इसके अंदर। अच्छा क्या v से v कट जाता है? यस सर कट जाएगा, तो v से v कट गया। साइन अपॉन कॉस क्या बन जाता है? 10, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? x इंटू टेन थीटा हो जाएगा, यस सर, प्लस ये क्या हो जाएगा? हाफ। अच्छा ये a है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? v स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो पीपल? यस सर, अच्छा ये मेरे पास वर्टिकल वाला केस है, तो जरा एक बात बताओ, इस वर्टिकल वाले केस के लिए हम ए लेते हैं या जी लेते हैं? g लेते हैं, ठीक है ना भाई, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा ये कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है। तो देखो मेरे पास क्या आएगा? y x tan थीटा। अच्छा हमने उसे ऊपर फेंका है, तो कभी भी चीज को तुम ऊपर फेंकते हो ना नीचे से, तो उसके लिए लगता है माइनस जी। तो ये जी को तुम्हें क्या लेना चाहिए? माइनस जी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने उसको क्या फेंका है? ऊपर फेंका है, तो अगेंस्ट माइनस जी। ग्रेविटी, तो हाँ क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस हाफ। अच्छा सर देखो, तो एक हाँ चीज पूछनी सर। हाँ हाँ, सर विद द फ्लो ऑफ ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन की साइड में पॉजिटिव लेंगे? समझा नहीं मैं, मतलब? सर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसे नीचे छोड़ा तो मैं जी को बिल्कुल पॉजिटिव लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी सर तो तो फिर सर हाँ तो साइन कन्वेंशन तो ये कहती है अगर जी नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो वो माइनस होगा। ये यस सर, किसने बोला ये? सर जीडी सर, जेडी सर। क्या जेरी सर ने क्या बोला? सर जीडी सर ने बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो फोर्स मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे लगेगा और वो भी माइनस में, माइनस में। हाँ सही बोला। अभी अगर आपने कोई भी पॉजिटिव। चीज अगर कोई भी चीज ऊपर जाती है तो माइनस जी लेते हैं, और जब कोई चीज नीचे आती है तो पॉजिटिव लेते हैं। तो यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, अगर तुमने इस बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है तभी तो मैंने माइनस जी लिया, और पहले वाले प्रोजेक्टाइल में तुम ऊपर से नीचे फेंक रहे थे तो वहां पे पॉजिटिव जी लिया। नहीं आया समझ? सर मतलब साइन कन्वेंशन का कोई खेल नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे का खेल है ना सर? जो मैं ऊपर नीचे बोल रहा हूँ उसके अंदर साइन कन्वेंशन ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, और कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत है ही नहीं। सर बस तुम कैसे हो इतना गया? अगर आप नीचे एक ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ा साइन कन्वेंशन के देखकर तो सर वो नेगेटिव बैठ रहा है, लेकिन आप कह रहे हो पॉजिटिव है। तो तुम ये कह रहे हो कि अगर तो कोई भी चीज ऊपर से नीचे आएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी? हाँ मैं नहीं, वो नेगेटिव नहीं होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव का सर साइन मतलब जो आएगा। ग्रेविटी होगी वो तो माइनस नेगेटिव में आ माइनस फिर जाएगी, प्लस भी तो हो जाएगा अगर तुम ऐसे नेगेटिव लेके चल रहे हो तो। अच्छा आप ये कह रहे हो फिर ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस माइनस प्लस ना सर? हाँ ऐसे लेके चलो फिर। ठीक है सर। सिंपल इतना ध्यान रखो, अगर ग्रेविटी के टुवर्ड्स तुम जाते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अच्छी बात है कि चीजें जो वो चाहता है वही हो रहा है। और अगर तुम किसी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो
तो इसका मतलब तुम अपोज कर रहे हो किसी की बात का। मैं बोलूँ कि तुम सारे के सारे वीडियो ऑन नहीं करते, ठीक है, और तुम कर भी नहीं रहे हो, मैंने कहा वीडियो ऑन करो लेकिन तुमने नहीं करी, तो तुम मेरा विरोध तो कर रहे कर हो। तो लिए। तो विरोध कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब वो नेगेटिव थिंग है। लेकिन अगर मैंने बोला कि करो और सब बच्चों ने कर लिया तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंग है। तो वही वाली बात है जी, ठीक है, मैंने ऊपर फेंका, ग्रेविटी नीचे लग रही है तो इसमें माइनस। तो हाफ जी, ये मेरा क्या हो जाएगा देखो, हाँ अब नीचे क्या है मेरे पास, v का स्क्वायर, cos का स्क्वायर, थीटा, और ये मेरे पास x का स्क्वायर। देखो ये v और cos ये मेरे पास पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये tan थीटा एंगल ये भी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो एक काम करो, अब देखो एक ना मेरे पास पैराबोला की एक और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती है, अब उसको मैं कैसे बनाऊंगा, एक काम करो, ये tan थीटा को ना, tan थीटा को मान लो ये मेरे पास है k1, कांस्टेंट k1, और मान लो ये मेरे पास है g अपॉन 2, ये जो हिस्सा तुम देख रहे हो डॉट डॉट, g अपॉन 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको तुम मान लो k2, ठीक है। तो ये है मेरे पास k1 और ये है मेरे पास k2। तो मेरे पास एक इक्वेशन बनकर आएगी एंड दैट इक्वेशन वुड बी k1 x, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास k2 x स्क्वायर, यस और नो। तो जिसकी भी इक्वेशन ऐसी होती है ना kx माइनस का k2 x स्क्वायर, तो वो भी अपने आप में क्या है, एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है, इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, और ये प्रोजेक्ट क्या होता है मेरे पास, पैराबोलिक को रिप्रेजेंट करता है। तो अब चाहे तुम्हारे पास y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आए या y इज इक्वल टू के एक्स माइनस का के एक्स स्क्वायर आए, तो वो भी मेरे पास क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन। तो चाहे तुम्हारे पास हाफ प्रोजेक्टाइल हो या फुल प्रोजेक्टाइल, दोनों ही बताओ इस फॉर्म में आए या नहीं आए। कुछ टीचर इसको k1 k2 की जगह पे pq मान लेते हैं, तो अगर तुम pq मानना चाहते हो तो ये हो जाएगा px माइनस का qx स्क्वायर। तो भी वही वाली बात है भाई, चाहे ये बोलो p और q कांस्टेंट है, तो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, तो ये दोनों ही क्या हो गए मेरे पास, दोनों की इक्वेशन क्या हुई, पैराबोलिक हुई या नहीं हुई एवरीबॉडी। हुई। आस्था, शौर्य, संकल्प, ये क्षितिज, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो पहले वाली इक्वेशन पैराबोलिक तो ये वाली क्या हुई है भाई, हाफ प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक था, लेकिन ये वाला क्या हुआ है, संकल्प, भाई ये भी तो पैराबोलिक हुआ है, लेकिन क्या इक्वेशन सेम है? नहीं। इक्वेशन एक है मेरे पास सिंपल, एक है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। तो एक है सिंपल y इज इक्वल टू के स्क्वायर, और एक है मेरे पास के एक्स माइनस का k2 एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोलिक की। और इससे कंफर्म हो गया कि चाहे तुम बिल्डिंग के ऊपर से फेंको या जमीन के ऊपर से फेंको, अगर वो कर्व्ड में गया है तो इसका मतलब वो क्या होगा, पैराबोलिक। ठीक है माइका, आस्था, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। और प्रोसेस पूरा सेम है, पहले हमने हॉरिजॉन्टल का यूज करके टाइम निकाल लिया और फिर वर्टिकल का यूज करके हमने वो कर लिया, ठीक है। हाँ भाई, अब मेरे पास आ रहा है टाइम। अच्छा मैंने टाइम कैसे निकाला था, याद आया किसी को? यस सर, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का यूज किया था। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो देखो एक काम करते हैं, तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा क्या? तुम्हें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस का 80 होता है, यस और नो? मुझे एक बात बताओ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस बार हुआ क्या है, इस बार वो पॉइंट ऐसे करके गया है, ऐसे ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर तक और फिर दोबारा नीचे तक गया, ऐसे सी बनाते हुए, राइट, ऐसे। अच्छा तुमने एक चीज तो सुनी होगी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, पता है ये बात? जब भी कोई चीज तुम ऊपर पत्थर Yes, sir. फेंकते हो तो मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्यों? क्योंकि तभी तो वो नीचे आएगा। नहीं आया समझ? हाँ सर, एक पॉइंट पे हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर तुमने प्रोजेक्टाइल भेजा है तो एक पॉइंट पे हाफ पे क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। देखो ये मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका, तो अब यहाँ से आने के बाद ये नीचे आने लग गया, इसका अभी नीचे क्यों आने लग गया, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है उसे। इसका मतलब इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, जीरो हो गई होगी, ठीक है ना। अब देखो, अब ये ना एक्चुअली, अब ना देखो, तो मैंने पहले बताया कि हमेशा प्रोजेक्टाइल को दो तरीके से देखो, एक ऐसा मत देखो, दो तरीके से देखो, एक वर्टिकल देखो और एक हॉरिजॉन्टल देखो। देखो अब तुम देखो कि प्रोजेक्टाइल ऐसे आगे बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टल, वो मत देखो, सिर्फ ऊपर नीचे देखो कि प्रोजेक्टाइल की हाइट इतनी कवर हुई, ऊपर तक गया और फिर वो नीचे आया, ठीक है। अभी सिर्फ वर्टिकल को देखो कि वो, देखो वर्टिकल मेरे पास लाइन ये है, तुम्हें हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं है, ये तुम्हारे पास स्केल है। तो तुमने देखा कि वो ऑब्जेक्ट ऊपर गया,
और फिर वो ऑब्जेक्ट फिर से नीचे आया, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल देखना है तो तुम्हें क्या दिखेगा कि वो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे यहां तक आ गया। यस और नो, यहां तक समझ में आया स्वास्तिका? यस सर। यहां तक समझ में आया मैंने क्या बोला? सर वो हॉरिजॉन्टल वाला नहीं आया, वर्टिकल वाला आ गया। तो वर्टिकल, अरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी जैसे मशीन चल रही है ऐसे टिप टिप टिप, तो जैसे जैसे वो चल रही है तो ये इसकी हाइट हुई ना कि इतनी हाइट पे ऐसे चल रही है, और अगर अब वो आगे आगे जा रही है तो आगे आगे का भी तो कवर करोगी। यस सिंपल सर। है, बस अलग अलग करके देखो, मैं और कुछ नहीं कह रहा। ज्यादा बताने के चक्कर में तुम कंफ्यूज आते हो, तो बेटर है कि थोड़े वर्ड में ही काम हो जाए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस का 80 होता है, तो जरा बताना, अभी मैं वर्टिकल के लिए ले रहा हूँ, तो वर्टिकल पे एकदम हाफ पे आके वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 मतलब मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद 0। क्या नहीं से 0 हो जाती है। अच्छा, तो ये अगर मैं वर्टिकल लेके चल रहा हूँ तो वर्टिकल में u कितना रहा होगा, v साइन थीटा या v cos थीटा, आई मीन u cos थीटा या u साइन थीटा? सर यू साइन थीटा। भाई u साइन थीटा रहा होगा ना, देखो डायग्राम। अच्छा मैंने v मान के रखा हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं, देखो इसको u ही समझ लो क्योंकि इनिशियल तो u होता है ना, तो अगर मैंने v मान लिया तो इसको इनिशियल समझ के चल लो भी, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या माना हुआ है फिर, कुछ लोग इसको u मान के चलते हैं क्योंकि इनिशियल को हम u मान लेते हैं, मैंने v मान लिया है तो उसी को इनिशियल समझ के चलो। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कहना इससे इट वुड बी v साइन थीटा, यस और नो? ये एक काम करते हैं, तो मैं कंफ्यूजन ना हो, मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर ये u कर देता हूँ, ठीक है ना भाई, u, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मैंने u से भेजा तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है ना भाई। तो अब वो मुझे जरा बात बताओ, ये u है, तो अभी अगर मैं वर्टिकल का केस लेके चल रहा हूँ तो कौन सा वाला लेना चाहिए, u sin थीटा या u cos थीटा? u sin थीटा। क्योंकि मैं वर्टिकल के लेगा, वर्टिकल भी तो 0 हुआ होगा, तो वर्टिकल पे अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास u sin थीटा। अच्छा टाइम क्या होता है, टाइम तो टाइम ही रहता है। अच्छा ये जब हम ऊपर भेज रहे हैं, देखो नीचे से लेकर ऊपर भेज रहे हैं, तो माइनस जी लगेगा या प्लस जी लगेगा या ए लगेगा? माइनस तो जी लगेगा ए लगेगा? माइनस जी। वेरी गुड, तो ये लगेगा माइनस जी। और टाइम का टाइम रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत है स्नेहा? ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे t और मुझे बेसिकली निकालना क्या है, मुझे तो t निकालना है ना। अगर मुझे t निकालना है तो क्या मैं t को कॉमन ले सकता हूँ इस पूरे के अंदर? तो अगर मैं पूरे को कॉमन t निकाल के रख लूंगा तो जरा बताना क्या हो जाएगा। तो जब ये उधर की साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का u साइन थीटा। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर आपने t क्यों लिया है बीच में, u sin t थीटा 2? ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई मेरे से। u प्लस आज 80 की है, 2 बार गलती हो चुकी है। u प्लस 80 है, मैंने ऐसे u, ठीक है बिल्कुल सही, वो u प्लस 80 है, मैंने उसे ut समझ लिया, ठीक है मेरी गलती है। अच्छा तो बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, अब माइनस 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 हो माइनस। जाएगा। अच्छा काम करें, ये u साइन थीटा को मैं उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा माइनस का u साइन थीटा। कॉमन लेने, अब कॉमन लेने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि नहीं t यहाँ पे तो कोई t है ही नहीं और बस यहाँ पर है, ठीक है ना, तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो माइनस माइनस u से माइनस कट जाएगा सर, क्या, माइनस माइनस कट हाँ जाएगा। बिल्कुल। तो अब ये अब क्या करो, माइनस जी को नीचे ले आओ तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मेरे पास बचेगा t। तो इसका मतलब मेरे पास, अच्छा ये जो t निकल के क्या आ गया, u साइन थीटा अपॉन में g, यस और नो? अच्छा ये जो t निकल के आया है, ये मेरे पास हाफ के लिए निकल के आया है या पूरे के लिए निकल के आया है? सोचो हाफ के लिए। भाई, हाफ के लिए। प्रोजेक्टाइल जब अगर प्रोजेक्ट लगा तुम पूरा देखोगे तो पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, राइट? ऐसे क्या है ना, देखो ऐसे, अगर तुम सिर्फ हाइट का देख रहे हो तो वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा वापस जमीन पर। तो ये तो सिर्फ तुमने ऊपर तक निकाला है ना, जब 0 हो गया था ऐसे फेंका प्रोजेक्टाइल, तो ऊपर तक निकाला ना बस तुमने। भाई यू तुम्हारा कुछ था और फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ, तभी तो ये टाइम निकल के आया। हाफ था। तो ये यस हाफ सर, हाफ के लिए निकल के आया या पूरे के लिए निकल के आया है? हाफ हाफ। हाफ के लिए, क्योंकि तुमने 0 से मतलब वेलोसिटी से लेके 0 तो ले गए हो। तो अगर अब तुम्हें पूरे के लिए निकालना है तो क्या कर देंगे अब हम इसे, इंटू 2। तो अगर मैं इसको पूरी साइकिल के लिए देखूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2u साइन थीटा अपॉन में g, और ये हो जाएगा मेरे पास टोटल टाइम, यस और नो एवरीबॉडी? तो प्रोजेक्टाइल का सर टोटल, हाँ हाँ
सर सॉरी सर, बट मतलब मेरे स्कूल में अभी ना हमारी 15 मिनट की कोई क्लास है और मैम ने जरूर जबरदस्ती ज्वाइन करने को बोला है, तो 15 मिनट चले जाएं? मतलब अच्छा ये ऑन रख रखा है बट तो भी अच्छा अच्छा कर ले हाँ ज्वाइन दूसरी। चलो क्या एक करें? बस 15 मिनट तक का टाइम दिया है। हाँ 15-20 मिनट बोला है मैम ने। अच्छा अच्छा टेस्ट है ना, उसका कुछ समझाना है मैम को कुछ। अच्छा 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 चलो ठीक है, बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है सर। और सर हम्म। सर आप वो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर करा दीजिए सर, उसका टेस्ट होने वाला है वेकेशन के बाद। यूनिट और मेजरमेंट, एग्जाम। यस सर। ठीक है एक काम करते हैं, इसके बाद यही करवाएंगे। ठीक है भाई। तो ये लास्ट टॉपिक है ना वैसे? हाँ ये लास्ट टॉपिक है, ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट सर मतलब सर मैंने तो बुक में बहुत सारा एक्सेलरेशन ये सब तुम पता नहीं क्या क्या वेलोसिटी देखते रहते हो और तुम खुद ही एकदम सर एक पागल हो जाते हो। मैंने तो बहुत सारा ये देखा है, मैंने बहुत सारे ग्राफ देखे हैं, मैंने ये देखा है सर मैंने चैप्टर साइन 1 थीटा। हाँ हाँ सर चैप्टर 1 में है सर साइन थीटा भी सर डिफरेंशियल कैलकुलस में। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हाँ बोलो बोलो सर थोड़ा बोलो सा एक सेकंड बोलो। ऊपर सर एक सेकंड ऊपर कर दो थोड़ा हाँ सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर थोड़ा सर रुको सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। बस बस बस। यस तो यार मुझे एक बात बताओ, अच्छा यहाँ पे ना कुछ लोग ना बहस करते हैं क्या, वो लोग ये कहते हैं कि ये कैसे कर दिया हमने, मतलब अगर हाफ के लिए निकल के आया है तो आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके सर पूरे के लिए मुझे भी कैसे समझ नहीं आया। क्या। तो होना तो चाहिए 1 से ना, तो पूरे 2 से क्यों किया? देखो हाफ वे था ना। हाँ देखो यहाँ से लेकर जब ये प्रोजेक्टल गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो ये हाफ टाइम हुआ, यस सर। उसके लिए यू साइन थीटा पहुंच गया है। तो सर जब थोड़ा सा यहाँ से नीचे करना आप। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक यू साइन थीटा जी आया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आएगा, 2 यू साइन थीटा जी नहीं आएगा। तो 1 आना चाहिए ना। देखो प्यारी प्यारी बच्ची। सर क्या? हाँ अरे मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, 2x। आया समझ अच्छा में। तो प्लस करना है। हाँ अगर यहाँ से लेकर अरे यहाँ तक x यार है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, x होगा, तो ये टोटल कितना हो गया, 2x नहीं हो 2x। जाएगा। यस सर यस तो सर यस अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लगा है t, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2t नहीं हो जाएगा। यस सर हो यस जाएगा। सर। तो ये अगर ये t इतना हिस्सा निकल के आया तो 2 ये 2 नहीं हो जाएगा। यस सर यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ना यहाँ पे बहस करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा सर क्या पता जब वो नीचे आ रहा तो उसकी स्पीड बढ़ गई हो, ग्रेविटी खींच रही हो ना उसे, तो क्या पता स्पीड बढ़ गई हो बहुत तेज, या क्या पता कुछ ऐसी चीज हो गई हो जो हमें पता ही ना हो, क्या पता कुछ भी बोलते हैं लोग ऐसे। सर ये चल एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में कंडक्ट किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब जो बच्चे ने सवाल पूछा तो उसको कैसे हम बोल कैसे बताएंगे बताओ, अगर वो सर बच्चा उससे पूछ ले। कहेंगे कि दिमाग मत लगाओ। अच्छा अपने बारे में, अच्छा बेटा। तो अब देखो, अब इस चीज के लिए भी हमने क्या करा, चलो हम भूल जाते हैं कि हमने हाफ के लिए पहले से ही निकाल लिया है, ठीक है, हम अभी भूल जाते हैं कि हमने हाफ के लिए ही पहले से निकाल रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 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 पत्थर को मैं वेलोसिटी देखूं, पत्थर की वर्टिकल वेलोसिटी देखूं, तो देखो वो पत्थर ऊपर गया और वो पत्थर वापस नीचे आ गया, तो जरा बताना नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर तुमने एक पत्थर को ऐसे फेंका तो उसका तुम वर्टिकल देख रहे हो, तो वो ऐसे गया और जमीन से गया और जमीन पे ही वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। भाई। अगर तुम जमीन से ही गए थे और जमीन पे ही वापस आ गए, एक पत्थर को तुमने ऊपर फेंका और वहीं पर ही आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 0, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब है ही नहीं, वहीं पर ही है वो। यस और नो। यस अरे सर। भैया बोलो। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। वैसे इसके लिए तो हाफ gt स्क्वायर बोलना चाहिए, ठीक है भाई, हमें ये बात पता है, ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर। अच्छा जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट नेट कितना हुआ ऊपर से लेकर नीचे तक 0 आने में, 0 जीरो 0 हुआ, 0। वर्टिकल देख रहे हैं। अच्छा u कितना हो जाएगा मेरे पास वर्टिकल के लिए, साइन थीटा बताया ना, u साइन थीटा, कैसे फेंका था ऊपर, u साइन थीटा से फेंका है ना, यस सर। वर्टिकल के लिए तो u साइन थीटा ही है टाइम। अच्छा अब मैंने क्या करा है, देखो ऊपर फेंका है उसे मैंने, तो ये माइनस जी लेंगे हम, माइनस जी लेंगे ना, तो माइनस का हाफ ये हो जाएगा मेरे पास जी, और ये हो जाएगा मेरे पास टी का स्क्वायर। क्या अब मेरे पास टी कॉमन बन रहा है, यस वो सर अब बन मुझे गया। मुझे इसके लिए याद आ गया था वो। तो अगर अब मैं टी को कॉमन लूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा
माइनस ये हो जाएगा हाफ जी, एक सेकेंड, तो फिर एक सेकेंड सर एक टी तो बच जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, बहुत सही है, एक काम करते हैं, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, एक काम करो, इस वाले टर्म को ही उधर की साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का जी टी स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, यस सर। और यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास u sin थीटा टी, तो बताओ टी, एक टी से एक टी कट जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, अब हाफ जी बचा है, एक काम करते हैं इसको इधर ले जाओ, देखो ये नीचे हाफ है, तो नीचे का ऊपर चले जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा, और ये नीचे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, यस और नो, क्या ये वही है जो हमारा वैसे करके आया था, हाफ हाफ करके, क्या ये जो हमने शायद। निकाला, क्या ये वही है, जरा यस देखना, सर। गांव यस के सर। बच्चों शायद कह रहे हो, ये दिख नहीं रहा बिल्कुल, सर मैंने नहीं कहा सर, कार्तिक टू ने यू कहा। साइन थीटा अपॉन में जी, टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, तो वो हमने हाफ का डबल कर दिया और ये हमने पूरे का निकाल लिया, सर मैं जीरो कह का रहा करके, था, सर मैं v हाँ sin थीटा लेकर चल रहा हूँ पूरे टाइम, तो उसमें कोई परेशानी? नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए वो जो v है वो इनिशियल है, कभी कभी टीचर यहाँ पे भड़क सकता है कि अच्छा v तो हम फाइनल लेते हैं और u इनिशियल लेते हैं, तो फिर क्यों लिया आपने, सर तो मैं टीचर को समझा दूंगा। हाँ तो बोल देना यहाँ पे कि मैं v को यहाँ पे इनिशियल लेके चल रहा हूँ। अच्छा अगर मान लो उसने पूछ लिया तो फाइनल को क्या लेके चल रहे हो सर व्यू ले लेंगे फिर F। उस टाइम। हाँ फिर ऐसे कर सकते हो, उस v के आगे ना छोटा सा i लगा देना, vi, इसका मतलब क्या है कि वो इनिशियल की बात कर रहा है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चे, सर v नॉट कर दूंगा ना, अबे इनिशियल होता है वो। जो जैसा मन करे कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम हाँ बोलो बोलो, सर आपने इसे माइनस जी क्यों लिया? क्योंकि तुमने पत्थर को ऊपर फेंका है, जैसे अगेंस्ट तुम पत्थर ग्रेविटी। को ऊपर फेंकते हो तो तुम्हें स्टार्टिंग का लिखना पड़ता है कि तुमने पत्थर को ऊपर फेंका है, ऊपर से नीचे नहीं फेंका है, इसलिए मैंने माइनस लिया है। ठीक है। जब भी हम पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रही है, तुमने स्टार्टिंग में उसे नीचे से ऊपर फेंका है, तो अपोज हो गया ना उस बात का, और मैंने बोला है जब भी बातों का अपोज होता है तो लड़ाई होती है, लड़ाई का मतलब नेगेटिव होता है, नहीं आया समझ, आ गया सर। जेडी सर ने आज क्या क्या करवाया, सर आज सर बहुत जेडी कुछ। सर ने सिर्फ 2 क्वेश्चन कराए। बस 2 क्वेश्चन सर करवाए, सर मतलब वो ग्राफिकल क्वेश्चन था तो सर उसमें टाइम भी लग रहा सर जो था। मैं sin x cos x कह रहा था ना, सर ने आज हाँ वो पढ़ाया अच्छा सुनना चैप्टर आ गया, 1 चैप्टर 3 में। मोशन का ही होगा ना, सर यस हम सर मोशन मोशन इलस्ट्रेट। ठीक है हाँ बोलो बोलो, सर बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है यस सर। तो वही साइंस स्ट्रीम में तो लगाना ही सर पड़ता है ना, सर वो भी ग्राफिकल क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही लग रहा है। आई कैन मतलब अंडरस्टैंड, स्वागत है आप लोगों का साइंस स्ट्रीम में, सर क्या बताएं। चलो भाई यहाँ क्या तक हाल कोई है? ठीक है भाई, अब मेरे पास टाइम निकल के आ गया, अब जरा मुझे एक बात बताओ, टाइम के बाद हमें क्या निकालना होता है, सर मैं एक सवाल था सर मेरा, हाँ बोलो बोलो, सर ये जो हम कर रहे हैं मतलब है क्या सर ये प्रोजेक्टाइल का, कभी तुमको यू दे दिया जाएगा, तुमको बोलेगा टाइम निकालो कितनी देर में पत्थर नीचे गिर जाएगा, कभी तुमको बोल देगा कि बताओ हमने एक पत्थर फेंका है, बताओ मैक्सिमम हाइट किस एंगल पे आएगी, अभी ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ये ठीक है चीजें सर। हैं प्रोजेक्टाइल पे, इसी पे न्यूमेरिकल भी न्यूमेरिकल सर ये आता आज ही है वैसे, खत्म हो जाएगा ना चैप्टर? हाँ आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सर इसके अच्छा कभी कभी क्वेश्चंस कौन क्वेश्चन कराएगा? है, जेडी करवाएंगे, सर जी सर। कराएंगे? हाँ जी सर। जेडी सर करवाएंगे, मैं भी करवाऊंगा थोड़े बहुत, मैं भी करवाऊंगा थोड़े बहुत, अच्छा भाई अब देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताओ मैं कितने एंगल पे कोई चीज फेंकूं कि हाइट एकदम मैक्सिमम आए, किसी भी प्रोजेक्टाइल पे मैं कितने कॉस एंगल पे कोई चीज फेंकूं, एक सेकंड ना, कॉस ये क्या एंगल होता है, एंगल कितने पे फेंकूं प्लस कि मतलब मैं नीचे से कॉस जमीन में पे कितने मैक्सिमम एंगल पे आता है ना। फेंकूं, एक सेकंड साइन पे भी आता है, कितने एंगल पे मैं फेंकूं कि मेरे पास क्या आ जाए मैक्सिमम, मतलब हाइट अटेन हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर मैक्सिमम फेंक रहे हो तो बताओ, अगर कोई भी चीज होता है अगर मैक्सिमम हाइट पर को पहुंच भी गई है तो जरा बताना मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। 0। भाई कोई भी चीज अगर मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो मेरे पास मान लो एक इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ऐसे सपोज करो, ये फॉर्मूला सुना है सब बच्चों ने, ये तो बिल्कुल सुना। तो अब v स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 0, तो ये मैक्सिमम हाइट हुई, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अच्छा अगर तुम कोई चीज ऊपर फेंक रहे हो तो हम वर्टिकल लेंगे या हॉरिजॉन्टल लेंगे, वर्टिकल। तो वर्टिकल के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए, कहना इसे u sin थीटा यस सर बिल्कुल। का होल स्क्वायर, 2 तो 2 रहेगा, अच्छा माइनस जी लूं स्नेहा या प्लस जी लूं, माइनस।
माइनस जी लूंगा क्योंकि ए है मेरे पास, तो ऊपर फेंका है हमने। और एस क्या बन जाएगा? एस एच 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 कौन सा वाला कहना है इसे? मैक्सिमम हाइट वाला। एच जो बन जाएगा वो मैक्सिमम हाइट वाला एच है ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे भाई हाइट तो कितनी भी हो वो 0 ही आता है हमेशा। अच्छा तो मुझे जरा बात बताओ ये क्या बन जाएगा मेरे पास? एक काम करते हैं, देखो माइनस ये भी है, माइनस ये भी, माइनस से माइनस कट जाएगा क्या? बिल्कुल। मल्टीप्लाई है। अच्छा तो ये क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर U साइन square स्क्वायर sin थीटा square theta. डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 2g बचा ना यहाँ पे, तो नीचे आ जाएगा 2g इजंट इट, और ये हो जाएगा मेरे पास हाइट मैक्सिमम। यस और नो? इसका मतलब मैक्सिमम हाइट का मेरे पास क्या फॉर्मूला आ गया सारे बच्चे बताओ? यू स्क्वायर U साइन square स्क्वायर sin थीटा square अपॉन में theta. 2g। देखो यू, इसका मतलब अगर तुम बहुत तेज स्पीड से फेंकोगे यू को, यू यू साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी को अगर तुम बहुत ज्यादा ऊपर करके फेंको तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है? साइन स्क्वायर थीटा दे दिया है, साइन स्क्वायर थीटा तुम्हें दे दिया है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर अगर प्यारे प्यारे बच्चों मेरे पास अगर मान लो एंगल मुझे दे दिया जा रहा है, जैसे मान लो मैंने तुम्हें यहाँ पे दिया कि मैक्सिमम हाइट का बटन होगी, मान लो तुमने एंगल ले लिया 90, जमीन से ऐसे कर दिया तुमने, जमीन से ऐसे 90, तो जब तुम पत्थर को ऐसे सीधा फेंकोगे तो बताओ मैक्सिमम हाइट आती है या नहीं आती है? आती है। मुझे एक बात बताओ सर, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? सर हेडफोन लगा लीजिए। हेलो मेरी आ रही है Yes, सर। sir, ठीक अब है आ ठीक रही है। है। हाँ मान लो एक बच्चे ने एक एंगल पे फेंका, ये 30 एंगल पे फेंका है, ठीक है। एक लड़के ने 45 एंगल पे फेंका है, एक लड़के ने 60 एंगल पे फेंका है, और एक लड़के ने 90 पे फेंका है। तो जरा बताना मैक्सिमम हाइट किस केस में आएगी निकल 90 के? 90 90 90। भाई ये वाले पे जाएगा तो इसकी मैक्सिमम हाइट ये बनी, ये जाएगा ऐसे तो इसकी मैक्सिमम हाइट ये बनी, ये जाएगा तो इसकी मैक्सिमम हाइट ये बनी, और जब 90 पे जाएगा तो मैक्सिमम यही तो बनेगा। तो ये यस साफ सर। साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा? देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर 90 पे ही तो 1 आता है, यस सर। बाकी सब में तो 0 1/2 1/√2 √3/2 आता है जो 1 से कम होते हैं। तो इसका मतलब जब ये साइन थीटा ही मैक्सिमम हो जाएगा तो हाइट भी तो मैक्सिमम आएगी। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। कार्तिकेय समझ नहीं आ रहा ना कुछ? सर आ रहा है। तो इसका मतलब कितने, अगर मुझे एकदम मैक्सिमम हाइट चाहिए तो फिर मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? वर्टिकली फेंकना पड़ेगा, राइट? यस सर। चंदन आस्था माइका, अच्छा वो तो दूसरी यस क्लास में, सर। ठीक है ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मुझे रेंज बढ़ानी है, सारे बच्चे रेंज का मतलब क्या होता है वैसे? हॉरिजॉन्टल Radius. डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, राइट? तो जैसे मान लो एक फेंका है तुमने इस तरीके से, कोई भी पत्थर फेंका है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलते हैं। तो देखो अब वो है तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कहना इसे स्पीड इनटू में टाइम। यस सर। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम होता है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल को देखो, तो डिस्टेंस को हम क्या ले लेंगे? रेंज। डिस्टेंस का नाम ही तो रेंज है। अच्छा अब स्पीड कौन सी लोगे? हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड लोगे या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड क्या थी? u cos थीटा। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल वाली थी यू कॉस थीटा, वर्टिकल वाली यू थी यू साइन थीटा। अच्छा क्या तुम्हारे पास टाइम पहले से निकल के आ रखा है पूरी रेंज के लिए? पूरी की पूरी इसके लिए तुमने टाइम निकाल रखा है ऊपर? यस सर। कितना टाइम आया था जरा बताना एक बार? 2u sin theta पूरे g. प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम निकाला था तुमने अभी थोड़ी देर पहले। सर u √2h अपॉन g। व्हाट? अरे मैम पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम कितना अच्छा आया था? सर 2u sin थीटा अपॉन g। हाँ तो ये जब डबल कर दिया था, राइट? यस सर। तो मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा? कहना इसे ये पूरे प्रोजेक्टाइल का टाइम है। अरे भाई जब तुम रेंज पूरे प्रोजेक्टाइल की निकाल रहे हो, पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो टाइम भी तो पूरे प्रोजेक्टाइल का लोगे। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 2u sin थीटा, और अपॉन में क्या लेंगे? g या 2g? जी। तो ये मेरे पास आ गया टाइम। अच्छा ये भी u है और ये भी u है, तो जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा? 2u या u स्क्वायर? बताओ गाँव के बच्चों, ये भी नहीं पता। u u square. तो स्क्वायर क्या कुछ नहीं, और ये 2 का 2 का 2 हो गया, u का u इंटू सर? यू, अरे u इंटू यू यू स्क्वायर हो गया ना, यस सर। और ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा। सर ये तो 1 हो जाएगा नहीं। एक सेकेंड, वो स्क्वायर होता है। अच्छा यस हाँ सर। आर हो गया। अच्छा सब लोगों ने ये फॉर्मूला सुना है? 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन सॉरी साइन 2 थीटा। हाँ सर स्नेहा मैंने ये वाला फॉर्मूला सुना है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखो 2 भी है, साइन भी है, कॉस भी है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? पहले बच्चों जरा बताना एक बार। u
स्क्वायर Sin 2 साइन theta. स्क्वायर थीटा तो अपॉन हाँ, जी। तो कहना इसे u स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा ये, Yes, sir. और अपॉन में g। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया प्यारे प्यारे बच्चों? रेंज का। रेंज का। इसका मतलब रेंज मेरी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? 2 थीटा Sin के के। ऊपर, 2 थीटा के ऊपर, साइन 2 थीटा के ऊपर। 2 थीटा, थीटा ध्यान रखना 2 है मल्टीप्लाई। अब देखो इस 2 थीटा का मतलब क्या है अपने आप में, देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। देखो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब साइन थीटा, साइन जो भी वैल्यू होती है वो 1 आ जाए। जब साइन 90 होगा तो 1 तब मैक्सिमम वैल्यू आती है, यस और नो? अरे भाई बताओ, मान लो अगर यस यहाँ पे साइन सर। 90 हो जाए, साइन 90 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो फिर मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी मेरे पास? यू स्क्वायर जी, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। क्योंकि कोई भी साइन कॉस हो हमेशा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो मुझे 1 लेकर आना है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मान लो भाई अगर तुमने साइन को कितना ले लिया, अच्छा तो इतना तो पता लग गया ना कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, यस और नो? यस मैक्सिमम सर। अगर देखना है तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी फॉर्मूले में साइन 2 थीटा दे रखा है, और तुम्हें पता है तुम्हें साइन 2 थीटा को मैक्सिमम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 लाना पड़ेगा, राइट? तो अब बताना जरा साइन 1 किस पे आता है? 90। पे। साइन 90 पे आता है, राइट? अब जरा कंपेयर करना साइन को साइन से, तो क्या आ जाएगा? कहना इसे 2 थीटा इज इक्वल टू 90। तो जरा थीटा बताना इक्वल्स टू 45। तो इसका मतलब मैक्सिमम रेंज कब आती है? 45। कितने एंगल पे? जब तुम एंगल दोगे उसे 45। अब बच्चे कहते हैं सर ये क्या बात हुई, 45 पे क्यों, 90 पे क्यों नहीं? अरे भाई अगर तुम, मल्टीप्लाइड है ना। हाँ देखो देखो, अगर तुम 90 पे भेज दोगे तो 90 पे कोई रेंज कवर हुई क्या? नहीं। अगर एक लड़के ने ऐसे ऊपर फेंक दिया 90 पे एंगल पे, तो क्या कोई रेंज कवर कर पाया? ये इतनी सी नहीं। रेंज आई, बताओ। ठीक है। अच्छा एक बच्चा कह रहा है तो सर 30 पे भेज दो, 30 पे ज्यादा रेंज आएगी। भाई अगर 30 पे ज्यादा रेंज आएगी तो ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगा, क्योंकि तुमने उसे उतनी हाइट ही नहीं दी थी दूर तक। लोग कहते हैं ना ऊपर की साइड फेंक तभी दूर तक आएगा, तो जब तुमने थोड़ा सा ही फेंका तो हाइट कैसे हो पाई? तो इसलिए अब देखो, मान लो तुमने क्या करा 60 पे भेजा, अगर तुमने 60 पे भेज दिया, तुमने हाइट पे ही इतना भेज दिया कि उसका ये कम हो जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि तुम उसे 45 पे भेजो। 45 पे एकदम मैक्सिमम रेंज निकल के आती है, समझ में आया? तो 45 से अगर ऊपर भेज दोगे तो वो पहले ही गिर जाएगा, क्योंकि सारी सारी एनर्जी हाइट में लग गई। और अगर पहले से ही कम में भेजोगे तो वो इतनी हाइट तक पहुंच ही नहीं पाता कि रेंज ज्यादा कवर कर पाए, और 90 पे तो वहीं पर ही आ जाएगा। आया समझ में? तो इसीलिए कभी भी अगर मान लो तोप की गोली को अगर तुम्हें दूर भेजनी है, तोप जो होती है फेंकी जो जाती है तोप, या जो भी कोई मान लो गुलेल को मार रहे हो तुम कहीं पे भी, तो कितने एंगल पे एकदम वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर 45। करेगी? कभी भी तूने देखा 45। होगा लोग जब पत्थर फेंकते हैं तो वो 45 एंगल बना के भेजते हैं। कभी देखा है किसको पत्थर ऊपर फेंकते हुए ऐसे? सर मैंने नहीं। फेंका था। हाँ वो ठीक है, तुम क्या ऊपर 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 भेजते हो तुम? सर ये है फैक्ट, ये पूरा फिजिक्स का फैक्ट है। मैक्सिमम रेंज तभी आएगा जब तुम किस एंगल पे भेजोगे उसे? 45। 45 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा 45 से ज्यादा भेज दोगे तो मोस्टली एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो जाएगी? हाइट को Vertical अटेन ज्यादा। करने में। हाइट कवर नहीं करनी भाई, रेंज करनी है। और अगर नीचे भेजोगे तो नीचे भेजने पे वो छोटा ही इतना हो गया कि आगे तक जा ही नहीं। ऐसा कभी ऐसा देखा है क्या? एक लड़की ने जमीन में फेंका और वो ऐसे से हो गया, देखो ये ऐसे, नहीं, ऐसा कभी तो नहीं होता बहुत है कम भाई। होता है। ठीक है, ऐसा कभी ऐसा होता होता ही भी नहीं है। नहीं है ऐसा। हाँ सी बनता है, ये तो कुछ ज्यादा ही सी बन गया। ठीक है, तो इसीलिए किसी को कोई डाउट है? स्नेहा, संकल्प, स्वास्तिका, कार्तिकेय, No, sir. नहीं। शौर्या, चंदन, वैष्णवी। No, sir. Yes, sir. तो वैष्णवी किस एंगल पे भेजू कि मेरे पास मैक्सिमम रेंज निकल के आए? 45. तो 45 वो ऐसा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है रेंज का? So u square कभी sin कभी ऐसा, हाँ तो कभी कभी देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों कि 45 पे क्यों आ रहा है, जरा ऐसे प्रैक्टिकली सोच के और उसका डायग्राम बना के दिखाओ। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो तुमने कितना लिया एंगल, 15 लिया, तो 15 पे तुम नीचे गिर जाओगे पहले ही। अब तुमने 30 पे लिया तो ऑफ कोर्स 30 पे थोड़ा सा रेंज बढ़ सकती है। फिर तुमने जब 45 पे लिया तो 45 पे ना तो एकदम नीचे है ना एकदम ऊपर है, तो एकदम मैक्सिमम मेरे पास रेंज आएगी। लेकिन अब तो तुम 45 से और ऊपर भेजोगे तो और ऊपर से वो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा ना, ऐसे ही, समझ में आ Yes, रहा sir. है? और ऊपर भेजोगे तो वो ऐसे गिर जाएगा, और ऊपर ही भेजोगे फिर तो वहीं आ जाएगा। तो सर 60 मैक्स के बाद सीधे 90 आता है। है क्या? सर 60 के बाद सीधे 90 आता है। हाँ तो 90 तो लिया है। सर पहले आप बोल रहे थे कोई और भेजोगे, फिर 90 बोला। हाँ ठीक है, जो भी। तो 60 के बाद ऐसे कितना भी हो सकता है, उसका हमें वैल्यू नहीं पता इसलिए मैंने लिया नहीं। तो वो मेरे पास क्या हो गया, रेंज आ गया। ठीक है,
तो रेंज किस पे आया मैक्सिमम 45। एनी डाउट पीपल इन दिस? चंदन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। यस सर बोलिए। हाँ वेरी गुड शाबाश। तो ये बात बताओ, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज किस किस एंगल पे आती है? मैक्सिमम रेंज तो सर 60। देखो नहीं मैक्सिमम हाइट 60 पर मैक्सिमम हाइट मतलब रेंज 45 में। मैक्सिमम सर रेंज आती है 45 पे। मैं आज हाँ। रात को 12 बजे अपना सर इस्तीफा बोलेंगे। सौंप दूंगा अपने राष्ट्रपति जी को, ठीक है? क्योंकि बस मैं एकदम इमेजिन भी नहीं कर सकता कि पूरी रामायण खत्म हो गई और तुम लोग पूछने जा रहे हो कि केकई किसकी बहन है। सर की कई या बहन किसकी रहती अब थी? क्या करें भाई, पता ही नहीं है कुछ। तुम कह रहे हो रावण किसका जीजा है, तो भाई ये सब मुझे नहीं पता है, ठीक है? तो भाई हद होती है यार। मैक्सिमम हाइट कब आई थी? साइन थीटा लिया था तो वहां पे 90 पर आई थी मैक्सिमम हाइट। और हाइट मैक्सिमम रेंज आई है 45 पे भाई। ये दो बातें ही तो बताई है फॉर्मूले में। सब कुछ फॉर्मूले से डिसाइड कर रहे हैं ना यार, थोड़ा फॉर्मूले को एनालाइज करना सीखो ना यार। क्योंकि यहाँ पे साइन 2 थीटा है, तो थीटा जब 45 होगा तभी तो साइन थीटा 90 कहलाएगा। और वहां पे पहले से ही सिर्फ साइन थीटा था, तो जब यहाँ पे पहले से ही साइन थीटा है हाइट में, तो फिर वो 90 होगा तभी। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 90 लिया था। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। स्नेहा कहाँ है? स्नेहा, यस सर। हाँ स्नेहा, कोई डाउट है इसके अंदर? तो स्नेहा ये मैक्सिमम रेंज और ये मैक्सिमम हाइट क्या है, ये क्या है बेसिकली? किस एंगल पे मैक्सिमम हाइट आई और किस एंगल में मैक्सिमम रेंज आई? सर मैक्सिमम हाइट तो 90 पे आई थी क्यों 90 पे क्यों आई थी? सर, क्योंकि उस पे बन जाती है ना पहले साइन की। क्योंकि उसके फॉर्मूले में आया है साइन स्क्वायर थीटा, राइट? तो साइन थीटा अगर वही में 1 रखना है तो थीटा तो 90 रखना ही पड़ेगा। और उसमें आया था साइन 2 थीटा, राइट, रेंज के अंदर। हाँ, तो ये सब फॉर्मूले तुम लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है? तो इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे सेकंड चैप्टर का भी होता है समापन, ठीक है? तो इसी के लिए जोरदार तालियां। और अब हम आएंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे, ठीक है? तो मोशन तुम्हारा सर फाइंड। न्यूमेरिकल तो कराइए। हाँ करवाएंगे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। जेडी सर को हमने क्यों करा हुआ है, ठीक है? करवाएंगे, मैं भी करवाऊंगा वैसे, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? एंजॉय करो। सर एंजॉय नहीं, अभी मैथ्स की क्लास है। अच्छा अभी जस्ट अभी ना, अभी है? सर 8:30 बजे ना इन लोग अच्छा ठीक है चलो बाय। सर आज